नमस्कार दोस्तों। आज का जो हमारा विषय है वो है ध्यान से आप किसी को भी आकर्षित कैसे कर सकते हैं। तो आज हम इस विषय में पूरा आपको जानकारी देने जा रहे हैं जिससे ध्यान से आप जो चाहे वो भी कर सकते हैं। पहले तो आप ध्यान को समझ लें क्या है। ध्यान एक ऐसी शक्ति है, जब आप ध्यान करना सीख जाते हो, ध्यान में डूबना सीख जाते हो, तब आपको एक ऐसी शक्ति मिल जाती है जो हमारे पुराने ऋषि मुनियों को भी मिली थी, पुराने साधकों को भी मिली है, कि वो ध्यान में बैठे हैं और कोई 1 हफ्ता, 10 दिन, महीना, 4 महीने, साल, 2 साल ध्यान की अवस्था में ही बैठे हैं और उन्हें कोई भूख प्यास नहीं है। ऐसे ही वो जीवन कैसे जी लेते हैं। तो ध्यान में एक सूक्ष्म ऊर्जा मिलती है, जिसकी वजह से उस ऊर्जा के कारण पूरे शरीर में वो ऊर्जा विद्यमान रहती है और उन्हें किसी भी चीज की, खाने पीने की वो इच्छाएं खत्म हो जाती हैं। ऐसे ही आप भी कभी कभी देखते हो, कोई काम करने में आप बहुत ही बिजी हो, बहुत डूबे हुए हो, तो आपको भूख प्यास नहीं लगती, आप उस काम को पूरा करने में लगे रहते हो। ऐसे ही ये सब ध्यान के लक्षण हैं। ध्यान जरूरी नहीं कि आप उस परमात्मा को याद कर रहे हो। किसी भी काम में जब आप 100% अपना लगा देते हो, उसे ध्यान कहते हैं। वही आपकी चेतना है, वही आपका ध्यान है, वही आपकी आत्मा है। जहां पे भी, जिस भी डायरेक्शन में आप लग गए, जहां आपकी पूरी कॉन्शियसनेस चली गई, वही ध्यान है। चाहे वो कोई सांसारिक काम है या आपका कोई आध्यात्मिक काम है। पुराने समय में जो टेलीपैथी की जाती थी, अभी भी कई लोग टेलीपैथी करना सीख रहे हैं और कर भी रहे हैं, और कई आम लोग भी जाने अनजाने में टेलीपैथी कर देते हैं। टेलीपैथी का मतलब है आप एक अपने सिग्नल को किसी दूसरी जगह पहुंचाते हो बिना किसी संदेश वाहक के। ना कोई टेलीफोन मोबाइल का सहारा लिया और ना ही किसी चिट्ठी पत्र का सहारा लिया और ना ही किसी कबूतर पशु पक्षियों का सहारा लिया, और बिना इनके सहारे के आपका मैसेज किसी दूसरे व्यक्ति के पास पहुंच गया। तो ऐसे उसको, इस कन्वर्सेशन को, इस कम्युनिकेशन को हम टेलीपैथी कहते हैं। कुछ लोग तो जाने अनजाने में भी ऐसे कर लेते हैं, वे किसी को याद करते हैं और उसका फोन आ जाता है, या किसी को याद करते हैं तो वो घर में ही आपका रिश्तेदार या भाई बहन आपके घर में उस दिन आ जाता है। आप कहते हो, मैं आज ही अभी ही तुम्हें याद कर रहा था। तो ये क्या है? ये अपने ध्यान के माध्यम से उसको मैसेज भेजा और वो यहां तक पहुंच गया, या उसने आपको मैसेज भेजा कि मैं तुम्हारे घर आ रहा हूं, तो आपको वो याद, आपके दिमाग में वो बात आ गई। आप उस सिग्नल को कैच कर लेते हो, एक दूसरे के कम्युनिकेशन को। ऐसे ही कई व्यक्ति एक दूसरे को मैसेज भेज देते हैं। ये ध्यान की ऐसी गूढ़ स्थिति है। जो इसको हमेशा प्रयोग करते हैं उनसे पूछा गया कि आप कैसे एक मैसेज को दूसरी जगह पहुंचा देते हो। जिसको भी वो मैसेज भेजना होता है, कैसे वो आपका मैसेज रिसीव कर लेता है। तो उन्होंने बताया कि मैं उसका आंखें बंद करके बैठ जाता हूं और उसका पूरी तरह ध्यान करता हूं। और ध्यान में जिसको भी आप मैसेज भेजना चाहते हो, राम श्याम, कोई भी अपनी भाई दोस्त मित्र, कोई भी, उसको पूरी तरह से मैं विजुअलाइज करता हूं, देखता हूं, और उसके सिवाय मुझे फिर इस संसार का, इस दुनिया का कुछ दिखाई नहीं देता और कुछ नहीं सोचता। बस उसी के सिवाय और कुछ नहीं देखता। तब जब मुझे वही दिखता है, तब मैं ये मैसेज उसको बोल देता हूं। मन ही मन में मैं उसे ये संदेश भेज देता हूं और वो वहां पे संदेश उसके पास पहुंच जाता है। क्योंकि ये सृष्टि में आपको लगता है कि आप अलग अलग हैं,
लेकिन एक से दूसरी जगह मैसेज पहुंचने में समय नहीं लगता। जैसे आप देखते हो, डिश लगाकर एक जगह से दूसरी जगह को चैनल के सिग्नल को भेज दिया जाता है। हवा में वो सिग्नल चल रहा है, बस इसकी फ्रीक्वेंसी सेट कर दी गई है और वो आपका ऑडियो शो चल रहा है या वीडियो शो चल रहा है, दूसरी जगह दिखने लग जाता है। तो ये क्या है? हवा में ही एक सिग्नल, एक फ्रीक्वेंसी को छोड़ा गया, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी दूसरी जगह सेट की और वो वहां पे चीज चलने लगी। ऐसे ही दिमाग और दो व्यक्तियों का टेलीपैथी होता है। ऐसे ही जो हर व्यक्ति है उसका एक इंटरनली एनर्जी कोड है। जैसे आपने नाम रखा है, राम है, श्याम है, उसका एक आधार कार्ड नंबर बन गया या वोटर आईडी नंबर बन गया या पैन कार्ड नंबर बन गया। इसी तरह उसका एनर्जी का भी एक कोड है, आत्मा का एक कोड है, जिससे उसके कर्मों को उसको जाना जाता है। तभी उस एनर्जी की एक अलग ही ऊर्जा है। और जिस भी ऊर्जा को, कोई भी चीज को आप आकर्षित करते हो, जैसे आप किसी भी देवी देवता या गुरु को मानते हो, तभी उसके सामने खड़े हो जाते हो, उसके सामने प्रार्थना करते हो। और वो प्रार्थना अगर आप 100% अपने अंदर से कहते हो, उससे जुड़कर, तो आपकी वो अर्जी, आपकी वो प्रार्थना सुनी जाती है। उस 100% कंसंट्रेशन से, ध्यान से अगर आप अपने गुरु को, अपने ईष्ट को जो कहते हो, वो पूरी होती है। जब आप ध्यान में ऐसा कहते हो, जैसे टेलीपैथी में 100% उसी को देखकर बात कहेगी, इसी तरह से जब आप 100% देखकर आप इस तरह से बात, अपनी मैसेज को किसी को कहते हो, तो वो पूरा हो जाता है। इसी तरह आप किसी भी वस्तु को, व्यक्ति को अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हो इस ऊर्जा के जरिए। जिस भी ऊर्जा को आप सिलेक्ट करोगे, उसी ऊर्जा को वो मैसेज जाएगा। तो उम्मीद है दोस्तों, आप इस ध्यान को, गहरे ध्यान के मैसेज को आप समझ गए होंगे, कैसे एक दूसरे को मैसेज साइंटिफिक तरीके से भेजा जाता है। साइंस भी अब इसको मानती है, टेलीपैथी को। ऐसे ही पुराने गुरु, ऋषि, मुनि एक दूसरी जगह पे अपने शरीर को भी ले जाते थे। वो अपने शरीर को एक से कई जगह पे भी रख लेते थे। जैसे पहले रेडियो चलता था, सिर्फ ऑडियो ही हम उसकी सुन सकते थे, लेकिन जब वीडियो चला, जो यहां पे लाइव चल रहा है वो किसी और जगह भी लाइव चल रहा है। वीडियो सिग्नल पहुंचा तो लोगों ने उसे चमत्कार समझा। इसी तरह ये भी एक चमत्कार है। ध्यान से भी आप अपने शरीर को भी ऐसी स्थिति जब प्राप्त कर लेते हो, एक दूसरी जगह पे, कई जगहों पे भी प्रकट कर सकते हो। ये सारा ऊर्जा का ही खेल है। इस ऊर्जा को जब आप समझोगे, इस एनर्जी को आप समझ लोगे, तो किसी भी ऊर्जा से मिलना, तभी कई ध्यान में कई देवी देवताओं के दर्शन कर लेते हैं, किसी रिश्तेदार या किसी आत्मा से मिल लेते हैं। ऐसी एनर्जियों के साथ वो जुड़ जाते हैं और वो एक ही माध्यम है, वो है ध्यान। ध्यान की इस स्थिति में जब आप गहरे पकड़ बना लेते हैं, तो आप किसी का भी ध्यान करें और किसी को भी जो मैसेज भेजे वो पहुंच जाएगा। इवन आप भी वहां प्रकट हो सकते हो। तो ये धीरे धीरे जो ये क्रियाएं हैं आप भी कर लोगे, लेकिन कुछ समय लगेगा। जब आप इसमें प्रांगण हो जाओगे, तब आप ऐसी स्थिति में, क्योंकि ऐसी चीजें हमारे पहले ऋषि मुनियों ने की हुई है, आज भी वेदों पुराणों में, ये उपनिषदों में है। तो आप अगर है, तो ऐसी कोई चीज नहीं ब्रह्मांड में जो है और आप उसे कर ना सको, क्योंकि जो आत्मा की ऊर्जा है वो सब में सेम है, बराबर है, कम ना किसी में कम है ना ज्यादा है, सभी में समांतर है। तो सभी के ऊर्जा, सभी की एक दूसरे की सेम है। तभी कबीर साहिब जी ने भी कहा है, सभी की गठड़ी लाल है, कोई नहीं कंगाल।
सबकी गठड़ी लाल है, कोई नहीं कंगाल। तो दोस्तों, उम्मीद है दी हुई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। अगर कोई प्रश्न हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और वीडियो को आप लाइक कर दें सबसे पहले, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। इसी के साथ हम विदा लेते हैं। धन्यवाद।